आप ही यहाँ की करता धरता है, यहाँ पर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता आपकी मर्जी के खिलाफ। फिर आप बाकी एम्प्लॉइज को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप अहमर को ट्रीट करें, उसे कहे कि वो ऑफिस रूल्स को फॉलो करे और टाइमिंग्स का ख्याल रखे, वरना बस गुजारिश कर सकती हूँ ना आपसे कि कोई दरमियानी हल निकाल लीजिए इस मसले। जी पप्पू, बस दोस्त आ गए, क्या कर सकता हूँ। जी आज नहीं आ पाऊंगा, आप खाने पे मेरा वेट ना कीजिएगा। हेलो, बिजी तो नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे थे? तो मैं मिस कर रहा था। मिस कर रहे थे तो फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारी याद में इतना महव हो गया था कि याद ही नहीं रहा। मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये कैसे हो गया? मैं अहमर को फोन करती हूँ। नाजरीन, क्या फाद की एक चाल अहमर और आफिया के रिश्ते में वो दरार डाल देगी जिसका फायदा उठाकर फाद आफिया के मजीद करीब आ जाएगा, क्योंकि आने वाली किस्त में अहमर की आंखों के सामने आफिया और फाद के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत इसे अंदर ही अंदर तोड़ने वाली है, जबकि आफिया को अभी अंदाजा भी नहीं है कि जिस शख्स को वो अपना खैर ख्वाह समझ रही है वही इसके रिश्ते के खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। और दूसरी तरफ नाजरीन, मारिया को पागल साबित करने के चक्कर में खुद ऐसी मुश्किलात में फंसने वाली है जिसका इसे अंदाजा भी नहीं है। तो क्या अगली किस्त में मारिया का घर से निकलना तय है या इस बार नाजनीन की अपनी चाल इसी के गले पड़ने वाली है? तो नाजनीन और शाहरुख दोनों की ख्वाहिश ये है कि मारिया किसी भी तरह इस घर से निकल जाए, या तो वो सादिया बाजी के घर चली जाए या फिर शाहरुख इसे पागल खाने भेजने का फैसला कर चुका है। लेकिन जब शाहरुख बिलाल से इस मामले में मदद मांगता है और चाहता है कि बिलाल भी मारिया को पागल साबित करने में इसका साथ दे, तो बिलाल साफ इनकार कर देता है। बिलाल कहता है कि मारिया में ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसकी बुनियाद पर इसे पागल कहा जाए, इसलिए वो इस झूठ में शाहरुख का साथ नहीं देगा और ना ही वो ये चाहता है कि मारिया को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए। बिलाल की ये बात बुरी तो बहुत लगती है, लेकिन वो खामोश रहता है। तब नाजनीन आगे बढ़ती है और शाहरुख से कहती है कि अगर बिलाल तुम्हारी मदद नहीं कर रहा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शाहरुख हैरान होकर पूछता है कि तुम आखिर क्या करोगी? तो नाजनीन का ये जवाब होता है कि मारिया को पागल साबित करना मुझ पर छोड़ दें, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि ना सिर्फ बिलाल और रानी बल्कि अहमर आफिया भी मारिया को पागल समझने लग जाएंगे। और नाजनीन का ये मंसूबा वाकई ही खतरनाक है, क्योंकि अब वो मारिया की हर हरकत पर नजर रख रही है। मारिया से होने वाली एक छोटी सी गलती को भी वो इतना बड़ा बनाकर पेश करना चाहती है कि घर के बाकी अफराद भी यही समझने लग जाएं कि मारिया का वाकई ही ज़हन खराब हो चुका है। ऐसा ही एक मंजर कपड़े सुखाते हुए दिखाई देता है। मारिया कपड़े तार पर डाल रही होती है कि पानी की बाल्टी अचानक गिर जाती है। अब ये मारिया की अपनी गलती थी या नाजनीन ने कोई हरकत की थी, ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं है, लेकिन नाजनीन फौरन इसे पागल कहना शुरू कर देती है। मारिया भी इस बात से तंग आ चुकी है कि नाजनीन भाभी इसे हर वक्त पागल क्यों कहती रहती है। वो सोचती है कि आखिर इसकी हर बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया जा रहा है, लेकिन नाजनीन का मकसद तो यही है कि मारिया गुस्से में कोई ऐसा रद्द अमल दे जिसके बाद वो इसे पागल बन के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और फिर टीजर का सबसे अहम सीन आता है जहां नाजनीन इसी पानी में फिसलकर बुरी तरह से गिर जाती है। अब यहाँ दो इम्कानात हैं, या तो वाकई ही इसका पांव फिसला है या फिर मुमकिन है कि मारिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नाजनीन खुद ही मुश्किल में फंस गई है। यूं खास तौर पर अगर नाजनीन वाकई ही 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है जैसा कि पहले बताया गया था, तो इस हादसे के बाद मामला बहुत से संजीदा हो सकता है। मुझे यहाँ सबसे खतरनाक बात यह लगती है कि अगर नाजनीन या इसकी होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो वो इसका सारा इल्जाम मारिया के सर पर डाल सकती है। यानी जो साजिश मारिया को पागल साबित करने के लिए शुरू हुई थी वो उल्टा नाजनीन के लिए एक नया मसला बन सकती है। और अगर घर वालों को भी ये महसूस होने लगा कि नाजनीन के साथ होने वाले हादसे की जिम्मेदार मारिया है, तो फिर मारिया के लिए इस घर में रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। वैसे एक बात यहाँ पर वाकई समझ से बालातर है कि सादिया और हमजा बार बार मारिया को अपने घर ले जाने की दावत दे रहे हैं। वो उसको सहारा देना चाहते हैं और साफ नजर आ रहा है कि मौजूदा घर की हालात इसके लिए मुनासिब नहीं हैं, लेकिन मारिया फिर भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मारिया इतनी जिद्दी क्यों है? इसी वजह से सादिया आखिरकार अहमर को बुलाती है और इसे कहती है कि तुम ही मारिया से बात करो। अगर शाहरुख और नाजनीन ने इसे पागल खाने भेजने का फैसला कर लिया है ना, तो वो खामोश होकर बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि मारिया के लिए मुश्किलात पैदा करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
एमर भी इस बात को समझता है और घर जाकर मारिया से कहता है कि अगर तुम्हारी भलाई के लिए मैं कोई फैसला करूंगा तो क्या तुम उसको मान लोगी। तो मारिया का जवाब बहुत दर्द भरा होता है। वो कहती है कि आपका फैसला मुझे इस गम से बाहर निकाल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं मानूंगी। यहाँ लगता है कि एमर इसे यही समझाएगा कि तुम इस घर में अकेली रह जाओगी, आफिया अपनी जॉब पर होगी, मैं भी अपनी जॉब शुरू कर दूंगा। जब नाजनीन और शाहरुख हर वक्त तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सादिया बाजी और हमजा भाई के घर चले जाओ। अब मारिया तो ये बात मानती है या नहीं मानती। बहरहाल आफिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आफिया जो पहले ही एमर से नाराज है, अब मारिया को घर से भेजने की बात पर वो गुस्से में आकर एमर से कहती है कि गुड़िया बाजी कौन होती है मारिया पर अपने फैसले मुसल्लत करने वाली। एमर को ये लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम सादिया बाजी के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकती हो, लेकिन आफिया भी अपनी बात पर कायम रहती है। कहती है कि मेरे लहजे को छोड़ें, इस बात पर तवज्जो दें कि ये मारिया का भी उतना ही घर है जितना इस घर पर हम सब का हक है। इसे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही इसे इस घर छोड़ने पर कोई मजबूर कर सकता है। यहाँ लगता है कि नाजनीन की आफिया के कानों में डाली हुई बातों ने आफिया के ज़हन में सादिया बाजी के खिलाफ पहले ही गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। खास तौर पर यह बात कि एमर आफिया के वालिद का ऑफिस सिर्फ सादिया बाजी की वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहता था। सादिया बाजी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ आफिया के लिए इससे भी बड़ा राज खुलने वाला है। बासत आखिरकार इरम से कहता है कि अब आफिया को शहीर की हकीकत बताने में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इरम आफिया को वीकेंड पर अपने घर बुलवाती है और फैसला करती है कि अब इसे सब सच बता देना चाहिए। यानी कि आफिया को बता दिया जाएगा कि शहीर ना बीमार था और ना ही यूके में इलाज करवा रहा था, बल्कि वो दुबई में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ असल सवाल ये है कि जब आफिया को अपने वालिद का ये झूठ पता चलेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा। क्या इसे फौरन समझ में आ जाएगा कि शहीर ने बीमारी का बहाना बनाकर बिजनेस इसके हवाले क्यों किया, इसे ऑफिस में ज्यादा वक्त देने पर क्यों मजबूर किया और फाद को इसके करीब रखने का फैसला किया था। और अगर आफिया को यह भी मालूम हो गया कि फाद इस पूरे खेल में शहीर के साथ शामिल था तो फिर फाद के लिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन अभी एक और राज भी है जिसके खुलने का सबसे ज्यादा इंतजार है, और वो है नाजनीन और फाद का खुफिया राब्ता। जिस दिन शाहरुख को पता चलेगा कि इसकी बीवी मुसलसल एक गैर मर्द से राब्ते में है, इससे छुपकर बातें करती है और इसे पूरे खेल में भी फाद के साथ मिली हुई है, उस दिन शाहरुख का गुस्सा किस हद तक जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक नाजनीन दूसरों के घरों में आग लगाती रही है, लेकिन अगर इसे आग की लपेट में इसका अपना घर आ गया तो शायद पहली बार इसे एहसास होगा कि दूसरों के रिश्ते तोड़ने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। और दूसरी तरफ आफिया के सामने भी अब सिर्फ एक राज नहीं, अब देखना यह है कि पहले मारिया को पागल साबित करने की नाजनीन की साजिश नाकाम होती है या आफिया के सामने शहीर का चेहरा बेनकाब होता है। और अगर आफिया को अपने बाप, फाद और नाजनीन तीनों की हकीकत एक साथ मालूम होगी तो क्या वो एमर से अपने रिश्ते को बचाने के लिए सबके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि लगता है कि अगली किस्त में असल खेल मारिया को घर से निकालने का नहीं बल्कि इन दोनों को बेनकाब करने का शुरू होने वाला है, जो कि दूसरों की जिंदगियों बर्बाद करने में मसरूफ हैं। तो नाजरीन, आपको हमारा आज का रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।